राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण जय जय राधारमण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तालियों की सेवा करते श्री हुए राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। मैं उनकी लगन में खो जाऊं। मैं उनकी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय श्री हो। व्यासदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। सूर्यवंश में खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। दशरथ माने क्या? बोले जिन्होंने अपनी दशों इंद्रियों को वश में कर रखा है उनको दशरथ कहते हैं। विशाल राज्य है, अयोध्या राजनगरी है, सब कुछ है। 3 पत्नी है, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। वैभव है, श्री है, संपूर्ण विशाल राज्य है, संपन्न परिवार है। कमी क्या है? बोले पुत्र नहीं है। और एक गृहस्थ के जीवन में 4 सुख होते हैं और यदि ये 4 सुख गृहस्थ को मिल जाए तो उसका गृहस्थ पूरा। कौन कौन से? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहला सुख क्या है?
बोले यदि शरीर स्वस्थ है ना तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं। और दूसरा बोले घर में हो माया, पैसे जेब में पैसा हो तो बस पैसे से सब कुछ संभव है। पैसा कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जा सकता हूं, लेकिन बस तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। पैसा जरूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा पैसा जेब में अच्छा है, पैसा दिमाग में अच्छा नहीं है। 24 घंटे पर दिमाग में पैसा ही पैसा घूमता रहे, 99 के फेरे में लगे रहो, वो नहीं। 99 का फेर समझते हैं? एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, रास्ते में उसको 99 रुपए पड़े हुए मिल गए। अब वो सोचे कि यदि मुझे रास्ते में 1 रुपया मिल जाए तो 100 पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ा, आगे फिर 100 का नोट पड़ा मिला। अब कितने हो गए? 199। अब फिर सोचा कि 1 रुपया और मिल जावे तो 200 हो जाएंगे। आगे बढ़ा तो फिर 100 का नोट। अब कितने हो गए? 299। अब आगे बढ़ा, बोले 1 रुपया और मिल जाए 300 पूरे हो जाएंगे। आगे फिर 100 का नोट। इसे कहते 99 का फेर। यानी जो भगवान ने दिया है ना उसमें संतुष्ट नहीं है, बस थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए। और उस थोड़े के चक्कर में 99 के फेर में पड़े हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दूसरा सुख घर में हो माया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख बेटा आज्ञाकारी। तीसरा सुख यदि पत्नी अच्छी मिल जाए या पति को पत्नी अच्छी मिल जाए तो गृहस्थ का तीसरा सुख मिल गया। इससे बड़ी क्या बात होगी? और चौथा सुख क्या है? बोले बेटा हो आज्ञाकारी, ध्रुव के जैसा हो, प्रहलाद के जैसा हो, अच्छा हो। श्री दशरथ जी के जीवन में 3 सुख तो है पर चौथा सुख नहीं है। एक दिन जब दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, वशिष्ठ जी आश्रम में थे नहीं, माता थी, गुरु माता। माता ने कहा कि आप प्रतीक्षा करो, गुरु जी अभी आने वाले होंगे। तो माता की गोद में ना एक नवजात शिशु था, कोई छोड़ गया था दरवाजे पर आश्रम में। तो माता ने क्या करा, उस छोटे से बच्चे की चूटी काट दी। अब जब चूटी काटी तो बच्चा तो रोएगा स्वाभाविक रूप से, जोर से रोया। दशरथ जी ने आकर के पूछा, माता माता क्या बात, बच्चा क्यों रोया, क्या चाहिए? दूध चाहिए, दूध दे दो। दूध दिया तो दूध भी नहीं पिया। दशरथ जी चले गए, माता ने फिर चूटी काट दी, बच्चा फिर रोया। दशरथ जी ने आके पूछा, माता अब क्या चाहिए इसको? बोले पता नहीं क्या चाहिए। बोले हो सकता है खिलौना मांग रहा, खिलौना दे दो। खिलौना दे दिया, बच्चा चुप हो गया। तीसरी बार फिर चूटी काट दी। दशरथ जी ने आके पूछा, बोले माता क्या बात, फिर क्यों रोया? तो गुरु माता कहती है, महाराज ना इसे दूध चाहिए ना इसे खिलौना चाहिए, ये रो करके ये कहना चाह रहा है, बोले जब मैं बड़ा होऊंगा और मेरी खेलने की अवस्था आएगी तो महाराज दशरथ के तो कोई पुत्र है नहीं, तो मैं किसके साथ खेलूंगा? ये सुनकर के दशरथ जी को ग्लानि हुई। और गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय
ग्लानि मोरे सुत नाही भय। ग्लानि मोरे सुत नाही। श्री राम जय जय राम। 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 गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला। गुरु ग्रह गया हूँ तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु माता की बात सुनकर के दशरथ जी को ग्लानि हुई कि मेरे भी पुत्र होना चाहिए, और ये निवेदन अपने गुरु वशिष्ठ जी के सन्मुख रखा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को करा करके, श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है, जिस यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ अग्निदेव चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए और वशिष्ठ जी के हाथ में रखा है। वशिष्ठ जी ने वो चरु यानी खीर का पात्र दशरथ जी को दिया कि कहा कि जाकर के तीनों रानियों को खिला देना। दशरथ जी ने वो चरु लाकर के तीनों रानियों को दिया, कौशल्या के कई सुमित्रा। सुमित्रा के हाथ का जो चरु है वो एक पक्षी ले गया और दूर एक पर्वत के ऊपर जहां माता अंजना बैठकर के शिव का भजन कर रही थी, साधना कर रही थी, उनकी गोद में जाकर के डाल दिया। माता अंजना ने सोचा कि हो सकता है शिव प्रसाद ही है। शिव प्रसाद समझ करके माता अंजना ने उस चरु को पा लिया, जिससे माता अंजना भी गर्भवती हुई और आगे चल करके माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो एक दृष्टि से यदि देखा जाए तो हनुमान जी भगवान श्री राम के भाई ही हैं, क्योंकि जिस चरु के द्वारा राम जी का प्राकट्य हुआ उसी चरु के द्वारा हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। भगवान के भाई हुए कि नहीं हुए? बोलो ना प्रेम से राधे राधे। और हनुमान जी, कौन कहता है कि राम और कृष्ण की भक्ति एक साथ नहीं हो सकती? हो सकती है, हनुमान जी से सीखो। दास रघुनाथ का सखा नंद लाल का, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा। श्री राम जी के दास है और श्री कृष्ण के सखा है। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा। कैसे रहे? हनुमान जी ने अयोध्या में रह करके भी राम जी की सेवा करी और श्रीधाम वृंदावन में भी सेवा करी। कैसे करी? बोले यहाँ तो साक्षात रूप में हनुमान रूप में है, और वहां जब ठाकुर जी माखन चोरी करते, आप कथाओं में सुनते हैं कि वहां पर एक बड़ा बंदर रहता था। वो बड़ा बंदर ही हनुमान जी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। अब इसको भी सुनो। कृष्ण राम अवतार में तो हनुमान जी का एक ही स्वरूप है हनुमान, लेकिन कृष्ण अवतार में दो दो स्वरूप लिए हैं। राधिका ने कभी गोद में ले लिया। कौन? वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात। जब ठाकुर जी रात्रि के समय सोते ना,
तो यशोदा रानी वंशी को उठा करके दूर रख दे, और लाला की जब भी आंखें खुले तो दौड़ करके जाते वंशी अपने पास लेकर के सोते थे। ये वंशी क्या है? ये हनुमान जी है। वहां बंदर के रूप में भी रहे और वंशी के रूप में भी रहे। तो राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, मात्र सत्कार में मग्न होकर सदा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूटन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। जब राम जी को भोग लगता ना तो सबसे पहले प्रसाद हनुमान जी को ही मिलता। और श्रीधाम वृंदावन में जो बंदर के रूप में हनुमान जी हैं, ठाकुर जी की जूटन, ठाकुर जी की सखाओं की जूटन, वो प्रसाद भी हनुमान जी कह रहे मुझे खूब मिला, जो किसी किसी को मिल पाता है। किसी की जूटन नहीं पानी चाहिए वैसे, लेकिन कहते हैं यदि भगवान की या गुरु की जूटन मिल जाए ना तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यदि गुरु की भी जूटन मिल गई, वैसे तो गुरु लोग जूटन छोड़ते नहीं प्रसाद, लेकिन यदि गुरु की थाली से चावल का एक दाना भी मिल गया ना, तुम्हारे जीवन के समस्त अवगुणों को दूर करने में वो समर्थ है, समर्थ है। हनुमान जी कहते हैं खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूटन मिली यार ब्रजराज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा, कुछ यहाँ भी रहा कुछ वहाँ भी रहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो चरु का भाग जब सुमित्रा के हाथ से पक्षी ले गया तो कौशल्या और केकई ने अपने अपने चरु के भाग में से कुछ भाग सुमित्रा को प्रदान करा। सुमित्रा कहती है कि मैंने 2 भाग लिए हैं, अब भगवत कृपा से यदि मुझे 2 संतान हुई तो मैं अपने दोनों संतानों को कौशल्या और केकई तुम्हारे पुत्रों की सेवा में दे दूंगी। और रानियां गर्भवती हुई हैं, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति साए। राजमहल में तीनों रानियों की खूब सेवा होने लगी। 9 महीने पूरे हुए और समय आया है भगवान के प्राकट्य का। गोस्वामी जी लिखते हैं, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। तालियों की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय जय राम,
दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना आया और शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में राजमहल में सबसे पहले भगवान ने श्री कौशल्या माता के सन्मुख नारायण अवतार लिया है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। माता कौशल्या ने कहा भगवान जय का, बोले आ गए, बोले आ तो गए पर एक बात तो बताइए, आपने सुना नहीं था ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले क्या? बोले दशरथ कौशल्या के पुत्र बन करके जाना है। बोले हाँ तो आ तो गए पुत्र बन के। अरे भगवान पुत्र ऐसा होता है क्या? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबर ओढ़ करके 4-4 भुजा, बच्चा तो एक छोटा सा होता है। दरवाजे खोलूंगी तो दुनिया क्या कहेगी कि देखो कौशल्या के हैं 12 फुट का बच्चा हुआ, 4-4 हाथ। अरे बच्चे के तो 2 हाथ होते, 4 हाथ थोड़ी ना होते। बच्चा ऐसे पीतांबर पहन करके थोड़ी ना आता है। बोले मैया हमें तो पता नहीं कैसे पुत्र बनते हैं, आप ही बताओ। बोले सबसे पहले जो ये 12 फीट के हैं ना, छोटे हो, बच्चे के बराबर बनो। ठाकुर जी छोटे हो गए। बोले अब, बोले ये 4-4 जो हाथ है ना, इनको 2 को गायब करो, 2 करो। 4 हाथ का बच्चा नहीं होता, या तो भीड़ लग जाएगी दुनिया की देखने वाले कि भाई देखो 4 हाथ का बच्चा है कोई। ठाकुर जी ने 2 हाथ गायब करे, 2 हाथ ले। अच्छा ये जो पीतांबर पहन रखी इसको भी हटाओ, बच्चा नग्न अवस्था में आता है। अच्छा मैया, ठाकुर जी बिल्कुल नग्न अवस्था में हो गए। और केकई के भी कक्ष में भगवान ने अवतार लिया, सुमित्रा के वहां 2 रूपों में अवतार लिया। कुल मिलाकर के भगवान ने 4 स्वरूप धारण करे। आइए भगवान का प्राकट्य का उत्सव आगे बढ़ाएं। सभी लोग भगवान के उत्सव की स्तुति गाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे सभी लोग। दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता
सोम महित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता। हो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे। हाय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावई हरि पद पावई तेन परहि भव को पावई। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल। माता के कहने से सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा छोटे से बच्चे बन गए। जैसे ही माता कौशल्या ने दासियों को सूचना दी और दासियों ने जाकर के महाराज दशरथ को खबर दी है कि महाराज आज आपके आंगन में एक नहीं 4 बालकों का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ ने पूरे अवध में सूचना भिजवाई है और सारे अवधवासी बधाई देने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग भी भगवान राम के जन्म की बधाई गाएं, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। तो प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध
जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जले हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग 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 दिया जलते हैं। झिलमिल 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 होते अटरिया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे कौन लुटावे, कौन लुटावे, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। राजा दशरथ लुटावे हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा हीरा मोती, हीरा मोती, ओ हीरा मोती जी हीरा मोती। राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। नाचत 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 था भैया अवध में बाजे बधैया। नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया। नाचत था भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों। भगवान का नामकरण संस्कार किया है और वशिष्ठ जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक
सुपासी करते लोक सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी, आपका जो बड़ा बेटा है, जो आनंद का सिंधु है, आनंद सिंधु सुख राशि, सुख का जो राशि है, तीनों लोकों में जो सबको आनंद प्रदान करने वाला है, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख का धाम है उसका नाम होगा राम। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। जो नाम लेने पर ही आनंद प्रदान करने वाला है। दूसरे बालक का नामकरण संस्कार हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो दूसरा पुत्र है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, इसका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोले इसका नाम लेने से शत्रु लोग घबरा जाएंगे। जिसके नाम से ही शत्रु अपनी हार मान लेगा उसका नाम होगा शत्रुघ्न। चौथे बालक का नामकरण संस्कार हुआ। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो श्री राम को सबसे प्रिय होगा, जगत का जो आधार है, जो शेष का अवतार है, उसका नाम होगा लक्ष्मण। बोलिए चारों भैयाओं की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान धीरे धीरे बड़े हुए हैं और शिव जी दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने देखिएगा श्री कृष्ण अवतार में तो भगवान ने बहुत बाल लीलाएं करी, लेकिन राम अवतार में भगवान ने बहुत कम लीलाएं करी है। हमारे राम जी बहुत जल्दी बड़े हो गए। जब वशिष्ठ जी के आश्रम से विद्या अध्ययन करके वापस आए, एक दिन राजमहल में एक ऋषि का आगमन हुआ। विश्वामित्र मुनिवर आए, विश्वामित्र मुनिवर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, दशरथ भूपति वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, संग में भेजे लक्ष्मण राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम।
राम। श्री विश्वामित्र जी महाराज आए और राम लक्ष्मण को मांगा है। वशिष्ठ जी के समझाने से दशरथ जी ने दोनों राजकुमारों को, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है। मार्ग में सबसे पहले ताड़का का वध किया है, वो राक्षस जिसने अनेकों ब्राह्मण संतों की हत्या की थी। विश्वामित्र ने कहा कि राम देखो, तुम्हारे सामने जो ये ताड़का है ये राक्षसी है। राक्षस का नाम सुनकर के जैसे राम जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया, सामने स्त्री है और ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी सोचने लगे कि मैं धनुष पे बाण तो मैंने चढ़ा लिया, पर चलाऊं कि नहीं चलाऊं, क्यों? बोले ये राक्षसी तो है पर स्त्री भी है और स्त्री पे मैं हाथ नहीं उठा सकता। विश्वामित्र जी समझ गए राम धर्म संकट में है। विश्वामित्र जी ने बोला, राम देखो, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ये बात ठीक है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना, स्त्री को नहीं मारना, पर ये तो सोचो कि राक्षसी भी है। आज यदि इसको छोड़ दिया तो न जाने कल को कितने ब्राह्मण संतों को ये मार डालेगी। एक देश को बचाने के लिए एक राज्य छोड़ना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य को बचाने के लिए एक नगर का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक नगर को बचाने के लिए एक घर का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। और एक घर को बचाने के लिए यदि घर के एक सदस्य का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। शरीर के किसी अंग में रोग हो जाए और वो ला इलाज हो तो शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना चाहिए, अन्यथा पूरा शरीर समाप्त हो जाएगा। आज जगत को बचाने के लिए राम इस ताड़का को मारना आवश्यक है। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया है और जैसे ही छोड़ा ताड़का का वध हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यज्ञ की रक्षा, अहिल्या का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़े, जनकपुरी की यात्रा करी है। महाराज जनक ने आकर के संत का स्वागत करा, परिचय पूछा है कौन है, बताया, बोले महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। पुष्प चयन के लिए जब प्रातः काल को बगीचे में गए, वन में गए, वहां पर प्रथम बार श्री सीता जी के साथ मिलन हुआ है। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के राजा जनक की और सभा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर वो यज्ञ, वहां पर जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही जानकी को लेकर के जाएगा। अनेकों राजाओं ने प्रयास करा लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। उठा लो देख लो क्यों ना, धनुष हल्का के भारी है। इशारा जब गुरु की ना, तभी रघुनाथ ने मीना। इशारा जब गुरु की ना, तभी रघुनाथ ने मीना। उठा लो देख लो क्यों ना, धनुष हल्का ये भारी है। उठाते भूप मिल मिल कर, लगाते जोर मिल मिल कर। उठाते भूप मिल मिल कर, लगाते जोर मिल मिल कर। धनुष तिल भर भी ना सरका, की हिम्मत सब निहारी है। धनुष तिल भर भी ना सरका, ये हिम्मत सबने हारी है। फिर क्या हुआ? बोले जब सबने हार मान ली, जनक जी ने बहुत कुछ बोला। एक बार तो लक्ष्मण को आवेश आ गया था
कि हम जैसे सूर्यवंशी होने पर भी जनक जी ऐसी बात कह रहे हैं। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण यहाँ तेरी नहीं, यहाँ मेरी आवश्यकता है, चुप होके बैठ जा। फिर गुरु का आदेश मिला, इशारा जब गुरु की ना तभी रघुनाथ ने मीना। इशारा जब गुरु की ना तभी रघुनाथ ने कीना। धनुष को हाथ में लेकर, धनुष को हाथ में लेकर तोड़ भूमि पे डारी है। धनुष को हाथ में लेकर तोड़ भूमि पे डारी है। फिर क्या हुआ? निर्णय हो गया। जानकी जी माला लेकर के आई, सखियां साथ में हैं। पर आपको पता है, जब जानकी जी सीता जी हाथ में माला लेकर के आई, अब माला पहनाने के लिए झुकना तो पड़ेगा राम जी को, पर राम जी झुके ही ना। किसने पूछ लिया, बोले प्रभु झुकते क्यों नहीं? बोले यदि आज झुक गया तो पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकूंगा ही नहीं। माला कैसे पहनाए? फिर आपको पता है, जब विवाह हुआ ना तो राम जी की उम्र 16 वर्ष है, और 16 में भी एक दिन कम। और जानकी जी राम जी से 10 साल छोटी है। सोचिए, जब विवाह हुआ होगा तो जानकी जी कितनी बड़ी हुई? 6 साल की जानकी छोटी सी, इतनी भारी माला हाथ में पकड़ रखी है, और 16 वर्ष के राम जी तने खड़े हैं, झुके ही ना। तो देवर जी को इशारा करा, लक्ष्मण जी को। सखियों ने भी खूब कहा, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी। जय माला लिए कब से ठाड़ी। जय माला लिए कब से ठाड़ी। खन लागो शरीर, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो लागो शरीर, सिया मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, हो राम जी अयोध्या के राजा। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। हो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के गरीब, लली मेरी छोटी सी। और हम हैं जनक के गरीब, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। रघुवीर नहीं झुकते हैं तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी। राम चरण में झुक गए ज्ञानी। राम चरण में झुक गए ज्ञानी। सब बोले जय रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। हो सब बोले जय रघुवीर, लली मेरी
कमल नयन को पहनाओ वरमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ वरमाला। श्री राम चकित चित में सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के वाम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। चारों राजकुमारों का विवाह हुआ। बहुओं को लेकर के अयोध्या आए, वहां पर राज तिलक की तैयारी हुई। मंथरा के द्वारा केकई के कान भरे गए। अपने 2 बचनों को मांगा है, राम को वनवास, भरत को गाधी। और पिता की वचन को पूरा करने के लिए श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अनेक संतों से मिलकर के तीर्थों में निवास करके आगे बढ़े। श्री भरत जी ने आकर के अनुनय विनय करा। भगवान ने चरण पादुका दी है। जब एक दिन श्री राम जानकी जी के साथ कुटिया के बाहर विराजमान थे, शूर्पणखा आई और लक्ष्मण जी ने नाक और कान काटे हैं। अपने भाई खरदूषण को जाकर के सारी बात बताई। आकर के भगवान के साथ युद्ध किया। रावण ने मारीच को लेकर के आया और श्री जानकी जी का हरण किया। आकर के देखा तो कुटिया जानकी से सोनी मिली। हे खगमृग हे मधुकस स्नेही, तुम देखी सीता मृगनयनी, जटायु पर कृपा करी है। हनुमान जी महाराज से मित्रता हुई। एक मंद में मोहवश, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारो, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई। हनुमान जी महाराज ने जाकर के सीता जी का पता लगाया, लंका जलाई है। नल नील के द्वारा पुल बांधा गया और भगवान वानरों की सेना को लेकर के लंका में प्रवेश करते हैं। मेघनाद, कुंभकर्ण आदि का वध करने के बाद अंत में भगवान ने रावण के साथ युद्ध किया और रावण का वध किया है। और वहां से जानकी को लेकर के भगवान वापस अयोध्या आए हैं। और अयोध्या में भगवान का राज तिलक संपन्न हुआ। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। 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 एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। एक दिन हुआ था वनवास, आज देखो राज तिलक है। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। सर पे इनके जटा विराजे, सर पे इनके जटा विराजे। मुकुट सोहेगा
देखो राज तिलक है। मुकुट सोहेगा आज देखो राज तिलक है। होनी होके रहती टाले नहीं टलती। होनी होके रहती काले नहीं टलती। एक दिन हुआ था वनवास आज देखो राज तिलक है। एक दिन हुआ था वनवास आज देखो राज तिलक है। श्री राम जी का राज तिलक हुआ 11,000 वर्ष पर्यंता। राज कीन श्री लक्ष्मी कंता। फिर साकेत पधारे धाम फिर साकेत पधारे राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। सुखदेव जी को भगवान कृष्ण के जन्म की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने 2 ही श्लोकों में पूरी रामायण सुना दी भागवत जी में। तो हमको भी बहुत जल्दी हो रही थी राम कृष्ण जन्म तक पहुंचने की। कभी अवसर मिला तो अलग से कभी रामचरित्र को भागवत कथा के अंतर्गत विस्तार से श्रवण कराएंगे। अभी हम कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैंने तुम्हारे सामने सूर्यवंश का वर्णन करा। अब मैं चंद्रवंश का वर्णन करता हूं जिसमें श्री कृष्ण आने वाले हैं। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा का प्राकट्य। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ है। ययाति चरित्र को श्रवण करा करके इसी चंद्रवंश में श्री परशुराम जी का अवतार हुआ, जिन्होंने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। रंती देव की कथा आई है। हर मनुष्य में भगवान ही विराजमान है, कथा सिखाती है। यदुवंश का वर्णन है। आहु के देवक के 4 पुत्र और 7 पुत्री हैं, जिसमें से एक पुत्री का नाम है देवकी। इसी यदुवंश में राजा उग्रसेन हुए, जिनके 9 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है कंस और छोटी जो पुत्री है उसका नाम है कंसी। कंसी माने पूतना, बोले जो कल आएगी जिसकी कथा। हम लोग कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल की सूचना आपको दे दें। कल भगवान का गिरिराज पूजन रहेगा। भगवान को 56 भोग लगेगा। आप लोग भी जो भी भगवान को अपने श्रद्धा भाव से भोग समर्पित करना चाहता है उनका स्वागत है और वो बना करके ला सकता है। आइए जन्म की ओर आगे बढ़े। इसी वंश में शूरसेन के 10 पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र है वसुदेव, जिनका विवाह देवकी के साथ हुआ। जब पूरी पृथ्वी पर कंस का अत्याचार हुआ, अधर्म फैला, पाप बढ़ा, साधु संतों की हत्या होने लगी, गायों की हत्या होने लगी, तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। हे ब्रह्मा जी, कृपया करके कंस के आतंक से मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी गाय को लेकर के और देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर आ गए। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करी। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षकः सहस्रपातः सभो में गुंग सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठदशांगुलम। भगवान ने प्रसन्न होकर के पृथ्वी को सांत्वना दी। पृथ्वी चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभु अंशेन कार्योर्थे संभविष्यति। भगवान के जन्म से पूर्व भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी ने श्री विश्वभान और कीर्ति जी के घर में जन्म लिया है। बोलिए राधा रानी सरकार की। सांत्वना दी, देवताओं से कहा कि मेरे अवतार से पूर्व ही तुम ब्रज में जाकर के विभिन्न गोप गोपियों के रूप में अपनी पत्नियों के साथ अवतार लो, मेरी लीला में सहयोग करने के लिए। इधर जब वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ, कंस अपनी बहन
देवकी को जब छोड़ने के लिए जा रहा था रथ में सवार होकर के, आकाशवाणी हुई है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता यम वह से बुधा कंस। तू जिस बहन को छोड़ने के लिए जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। देवकी के केश पकड़ करके रथ से उतार दिया। मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो वसुदेव जी ने आकर के रोका है, बोले कंस तेरी बहन है, अभी विवाह हुआ है, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, पैरों की महावर नहीं उतरी, मार देगा क्या? बोले तुमने सुना नहीं इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने समझाया, बोले इसके पुत्र से ही तो तुझे शत्रुता है, डर है, भय है, तू देवकी को छोड़ दे, इसके सारे पुत्र मैं तुझे ला करके दे दूंगा। ठीक है, जेल में रहना पड़ेगा, बोले मंजूर है। पहला पुत्र ला करके दिया। कंस के मन में दया आई, नारद जी ना करके कंस की बुद्धि फेरी है, कंस हो सकता है पहले ही 8वां हो। कंस ने पहले पुत्र की हत्या करी, इस प्रकार 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें के रूप में भगवान के बड़े भाई दाऊ भैया संकर्षण के रूप में आए। योग माया ने संकर्षित करके देवकी के गर्भ से गोकुल में जहां रोहिणी मैया थी उनके गर्भ में पहुंचा दिया। अब बारी आई 8वें की, जिसमें हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। सभी लोग ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। 2 मिनट ठाकुर जी को पुकारेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कंस की जेल में वसुदेव देवकी के सामने भगवान प्रकट होने वाले हैं। आइए 2 मिनट स्वागत करेंगे भगवान का। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। हरिया जाओ। बीच भंवर में है नैया, मेरी बीच भंवर में है नैया, मेरी बीच भंवर में है नैया, मेरी बीच भंवर में है नैया, एक तू ही पार लगैया है, एक तू ही पार लगैया है, एक तू ही पार लगैया है, एक तू ही पार लगैया है। हरि तुम ही खिवैया बन जाओ, हरि तुम ही खिवैया बन जाओ, हरिया 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 जाओ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में देखिएगा, भगवान श्री राम जब आए तो दिन के 12 बजे आए, और श्री कृष्ण जो आए बोले रात्रि के 12 बजे आए। क्यों? राम जी हैं राजा, और राजाओं की सवारी तो दिन में ही निकलती है, और कृष्ण है चोर। भैया चोर तो रात को ही आते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। रात्रि के 12 बजे वसुदेव देवकी के सामने भगवान नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। वसुदेव जी और देवकी के कहने से बाल रूप हुए और टोकरी में लेकर के चले।
जेल के ताले टूट गए हैं, बंधन सारे छूट गए हैं। जेल के ताले टूट गए हैं, बंधन सारे छूट गए हैं। जेल के ताले टूट गए हैं, बंधन सारे छूट गए हैं। तालियों की सेवा करते टूट गए हैं, बंधन सारे छूट गए हैं। कृष्ण को अपने सर पे उठाए, कृष्ण को अपने सर पर उठाए। वासुदेव जी गोकुल आए, वासुदेव जी गोकुल आए। गमन किया गोपाला ने, नंद लाला ने। गमन किया गोपाला ने, नंद लाला ने। गोकुल में आनंद छायो है, गोकुल में आनंद छायो है। गोकुल में आनंद छायो है। गोकुल में आनंद छायो है। नाच किया ब्रजबाला ने, नंद लाला ने। नाच किया ब्रजवाला ने, नंद लाला ने। नाच किया ब्रजबाला ने, नंद लाला ने। हो नाच किया ब्रजवाला ने, नंद लाला ने। हर्ष से यमुना उमड़ी जाए, वासुदेव मन में घबराए। हर्ष से यमुना उमड़ी जाए, वासुदेव मन में घबराए। हर्ष से यमुना उमड़ी जाए, वासुदेव मन में घबराए। हर्ष से यमुना उमड़ी जाए, वासुदेव मन में घबराए। कृष्ण के चरण छुए यमुना ने, कृष्ण के चरण छुए यमुना ने। प्यार से फिर वो घटती जाए, प्यार से फिर वो घटती जाए। भेज अरब रख डाला है, नंद लाला ने। भेज अरब रख लाला है, नंद लाला ने। जन्म लिया गोपाला ने, नंद लाला ने। जन्म लिया गोपाला ने, नंद लाला ने। गोकुल में आनंद छायो है, गोकुल में आनंद छायो है। गोकुल में आनंद छायो है। गोकुल में आनंद छायो है। नाच किया ब्रजबाला ने, नंद लाला ने। नाच किया ब्रजवाला ने, नंद लाला ने। किया ब्रजवाला ने, नंद लाला ने। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। विरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला गायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला गायो है, नंद घर लाला गायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। विरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ग्वाल बाल सब रिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब रिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब रिल मिल गावे। ग्वाल बाल सब रिल मिल गावे। मैं झुंड के झुंड नंद घर आवे, झुंड के झुंड नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में हो रही तालियों के साथ। नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, आज नंद लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रह्मा शिव सन का दिया ब्रह्मा शिव सन का आए ब्रह्मा शिव सन का दिया ब्रह्मा महाशिव सन का दी
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। हो गई बात निराली, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के